आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, डिमांड। ओके, तो आज डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। पहला ये डिमांड का पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू ए क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ? हम डिमांड किसका करते हैं? कमोडिटी का डिमांड करते हैं। किसका डिमांड करते हैं? कमोडिटी का डिमांड करते हैं। ओके, किसका डिमांड करते हैं? कमोडिटी का डिमांड करते हैं। तो जब हम कमोडिटी का डिमांड करते हैं, किस में डिमांड करते हैं? क्वांटिटीज़ में डिमांड करते हैं। किस में डिमांड करते हैं? क्वांटिटी। जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो हर एक कमोडिटी का क्वांटिटी होता है। एक कमोडिटी हो गया, 2 कमोडिटी हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? ये डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर करता है। कौन करता है? कंज्यूमर करता है। कब करता है? जब इसका विलिंग हो, मतलब विश, उसका इच्छा हो, और एबल टू बाय, खरीदने का इच्छा हो और उसको खरीदने का कैपेसिटी रखता हो, तभी जाके एक डिमांड क्रिएट होता है। फिर क्या बता रहा है? ये कब होता है? एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। हर एक कमोडिटी का डिफरेंट प्राइसेस होता है। इसमें क्या बता रहा है कि एक कंज्यूमर का एबिलिटी टू पे, एक कंज्यूमर का एबिलिटी टू पे, ठीक है, एक कंज्यूमर का एक एबिलिटी होता है एक कमोडिटी के लिए पे करना, तभी जाके डिमांड क्रिएट होता है। तो डिमांड हम कब करते हैं? एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम क्या कमोडिटी का डिमांड करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला का डिमांड करते हैं, विंटर सीजन में हम उलन क्लॉथ का डिमांड करते हैं। तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड होता है। या तो वो क्वांटिटी में डिमांड करेंगे, और डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर करता है। जब उसका इच्छा होता है खरीदने का, और उसको खरीदने का उसका कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है। और क्या, डिफरेंट कमोडिटी का डिफरेंट प्राइसेस होता है। और एक कंज्यूमर का क्या होता है कि ही इज द एबिलिटी टू पे। एक कंज्यूमर एक प्राइस को, इसका में एक एबिलिटी है कि उस कमोडिटी के लिए वो पे कर सकता है, तभी जाके एक डिमांड क्रिएट होता है। और ये डिमांड कब करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करते हैं। एक 1 डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, या ईयर हो गया। ये सीजन के टाइप से, सीजन के टाइम से हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कब किस प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। फिर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। फिर क्या आता है? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है? सिंगल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल बायर। एक कमोडिटी का सिर्फ एक ही बायर है, एक कमोडिटी का एक ही कंज्यूमर है, ठीक है। जो होता है एक सिंगल कंज्यूमर होता है, एक सिंगल बायर होता है। किस में? इंडिविजुअल डिमांड में। ओके, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो आप एक इंडिविजुअल डिमांड करते हो। आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो आपका एक इंडिविजुअल डिमांड होता है। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड कब होता है? मार्केट डिमांड कब होता है? मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर आते हैं। मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर्स आते हैं। ओके, ऑल बायर्स, मोर देन वन, मोर देन वन। ओके, फिर एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है? एक्स एंटी डिमांड वो होता है जो प्रोडक्ट के लिए और कमोडिटी के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, अभी तक खरीदे नहीं हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में खरीदने वाले हैं, तो वो होता है एक्स एंटी। एक्स एंटी इज अबाउट प्लानिंग, हम प्लान करते हैं। ओके, प्लानिंग। एक्स एंटी इज अबाउट प्लानिंग एंड एक्स पोस्ट इज अबाउट परचेजिंग। हम जो प्लान करते हैं, जब इसको हम खरीद लेते हैं, तब वो होता है एक्स पोस्ट डिमांड। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? जॉइंट डिमांड। हम एक टाइम में दोनों कमोडिटी को यूज करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल,
कार एंड पेट्रोल, देन ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ओके, तो जॉइंट डिमांड क्या होता है? जब एक टाइम में हम दोनों कमोडिटी को कंज्यूम और यूज करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, गैस एंड गैस स्टोव्स। ठीक है, तो क्या है, एक टाइम में हम दो चीज़ को कंज्यूम करते हैं। डिराइव डिमांड क्या होता है कि एक गुड्स की वजह से दूसरा गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, ओके, जैसे कि आपको अगर बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? स्टील चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, मार्बल चाहिए। तो इस बिल्डिंग के वजह से बाकी चीज़ का भी डिमांड क्रिएट हो रहा है, बाकी चीज़ का डिमांड एराइज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूजेस। एक कमोडिटी का मल्टीपल यूजेस होता है, एक कमोडिटी का मल्टीपल यूजेस। जैसे स्टील से आप क्या बना सकते हो? एक बस का बॉडी बना सकते हो, बस का बॉडी बना सकते हो, यूटेंसिल बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कंपोजिट डिमांड मतलब एक कमोडिटी का बहुत सारा यूसेज होता है। जैसे कि स्टील से बस का बॉडी बना सकते हो, यूटेंसिल बना सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड और ये था टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, तो आई होप आपको कुछ डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो देर आर 7 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो पहला क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो, डिमांड में प्राइस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो क्या रोल होता है? प्राइस क्या मतलब होता है? जब किसी भी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसी भी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर वहीं पे किसी गुड्स का प्राइस गिर जाता है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डिमांड में प्राइस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कैसे रोल प्ले होता है? अगर किसी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो गुड्स का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर आप मान लो 2 मार्केट है, एक है मार्केट X, एक है मार्केट Y। तो वहाँ पे दोनों मार्केट में सेम क्वालिटी का सेम ब्रांड का शर्ट मिलता है। ओके, सेम क्वालिटी का सेम ब्रांड का शर्ट मिलता है। तो मार्केट X में उस शर्ट का दाम 500 रुपया है और मार्केट Y में उस शर्ट का दाम 800 रुपया है। जब सेम क्वालिटी का शर्ट, सेम ब्रांड का शर्ट आपको 500 में मिल रहा है तो आप 800 में क्यों खरीदोगे? 300 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दोगे? है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि डिमांड में प्राइस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब भी किसी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। किसी चीज़ का अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है आपका? ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक इनकम भी डिमांड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? अगर किसी का भी इनकम अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर लग्जरियस आइटम में स्विच कर जाएंगे, ब्रांडेड चीज़ यूज़ करेंगे, बड़ा रेस्टोरेंट जाएंगे, बड़ा अच्छा ब्रांडेड कंपनी का सामान सब खरीदेंगे। जब इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा और जब इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगा। क्लियर? क्या बता रहा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा क्योंकि वो लग्जरियस गुड्स पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
अगर किसी का भी इनकम गिरता है तो डिमांड भी गिरता है, वो लोग चीपर गुड्स यूज़ करेंगे। ओके, तो ये था आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आपको तो पता है कि हर जनरेशन में नया फैशन आता है। ओके, नया फैशन आता है, नया टेक्नोलॉजीज आता है, नया टेस्ट आता है, नया ब्रांड आता है। तो जैसे जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस होगा वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होगा। अगर नया फैशन है, कोई अगर फैशन इंक्रीज़ होता है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। अगर फैशन इंक्रीज़ होगा, लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होगा, ओके, लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस होगा वैसे वैसे डिमांड में और प्राइस में, डिमांड में चेंजेस होगा। ओके, तो ये था आपका कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर क्या करता है, फ्यूचर का बारे में सोचता है। ठीक है, क्या करता है, उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही सबको खरीद के रख लेते हैं, प्रेजेंट में ही परचेज करके रख लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल का आज सबको पता चल जाएगा कि कल प्राइस बढ़ने वाला है, कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, आज ही लंबा लाइन लगाते हैं पेट्रोल पंप में कि कल प्राइस बढ़ेगा, आज ही भाई पेट्रोल भर लो, कल भरे या ना भरे लेकिन आज भर लो, कम पैसा देना पड़ेगा, आज भर के हिसाब चुकता कर लो। तो इसीलिए वही होता है कि कंज्यूमर क्या करता है, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में खरीद के उसका स्टॉक को इंक्रीज करेंगे। समझ में है। सेकेंड में, नेक्स्ट में क्या बता रहा है, नेक्स्ट में क्या बता रहा है, नेक्स्ट में बता रहा है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अभी क्या है, हर बैंक्स में हर चीज़ का फैसिलिटीज़, क्रेडिट, उधारी, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी। तो बैंक क्या कर रहा है कि कंज्यूमर को उधारी में भी उधारी में पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है, ताकि कंज्यूमर अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। जैसे कि कार, अभी सब बैंक में कार लोन मिलता है, तो लोगों क्या इजीली, अभी लोगों के लिए इजी हो गया कि इस क्रेडिट फैसिलिटी से जल्दी अपना कार का जो वांट्स है, जो कार का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ हो रहा है कि कंज्यूमर क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज से भी उनका डिमांड इंक्रीज होता है, क्रिएट होता है। जैसे वो बताया कार का, तो बैंक क्या करता है, अभी हर चीज़ को खरीदने के लिए कार लोन देता है, होम लोन देता है, ताकि लोग उससे यूज़ करें और अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो ये होता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब दूसरों का देख के अपना डिमांड को इंक्रीज करना, कि मेरा दोस्त आईफोन यूज़ कर रहा है तो मैं भी आईफोन यूज़ करूँगा, मेरा दोस्त स्पोर्ट्स बाइक यूज़ कर रहा है तो मैं भी यूज़ करूँगा। तो ये जो डिमांड, ये जो इफेक्ट है, ये डिमांड में कब क्रिएट होता है, जब दूसरों का देख के हम अपना डिमांड को चेंजेस करते हैं। ठीक है, होता है ना देखा देखी जो होता है, भाई वो यूज़ कर रहा है तो मैं भी यूज़ करूँगा। बच्चों का बेसिकली होता है कि पापा के लिए मम्मी के जिद करते हैं कि मेरा दोस्त के पास ये वाला खिलौना है तो मुझे भी खरीद के दो। तो क्या है, दूसरों का देख के हम अपना डिमांड को इंक्रीज करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखो इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को, तो वो प्राइस रिलेटेड दो टाइप का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या होता है, प्राइस रिलेटेड गुड्स दो टाइप का होता है, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि एक गुड्स के जगह में हम, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी ले लो, तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी। कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज होगा, जब टी का प्राइस गिरेगा तो कॉफ़ी का डिमांड भी गिरेगा।
तो लोग कॉफ़ी छोड़ के टी कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे टी को छोड़ के कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे। हुआ ना कि एक के जगह में दूसरा गुड्स को यूज़ करना। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, इसका अगर मैं, ठीक है, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर किसी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा का डिमांड बढ़ेगा, अगर किसी का प्राइस घटेगा तो दूसरा का भी डिमांड घटेगा। ठीक है, समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे आपका कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, गैस एंड गैस स्टोव्स, गैस एंड गैस स्टोव्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? हम दोनों को साथ में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम दोनों को साथ में यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है तो कार का डिमांड क्या होगा? घटेगा ना। लोग बोलेंगे भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, मैं कार यूज़ नहीं करूँगा, मैं साइकिल में घूमूंगा। ठीक है, अगर बटर का दाम बढ़ता है तो ब्रेड का भी डिमांड गिरेगा। ठीक है, अगर जैम का प्राइस बढ़ता है तो ब्रेड का भी डिमांड गिरेगा। अगर गैस स्टोव का प्राइस बढ़ता है तो गैस का डिमांड घटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑपोजिट रिएक्शन है, और इसमें क्या है? इक्वल रिएक्शन है। ओके, तो एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जैसे पेन और रिफिल, पेन और रिफिल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो एक का डिमांड घटेगा, अगर एक का प्राइस घटेगा तो दूसरा का डिमांड इंक्रीज होगा। पेट्रोल का प्राइस गिर गया तो कार का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड नीचे गिर जाएगा। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन। ओके, डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ओके, एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को लेके उसको इवैल्यूएट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे इनके एक फॉर्मूला है, जैसे dn इक्वल्स टू f ब्रैकेट pn कॉमा p1 pn y t e h y बार एंड g एंड गोज ऑन। तो ये हम प्रोडक्ट डिमांड किसका करते हैं? प्रोडक्ट का डिमांड होता है। डिटर्मिनेंट सब क्या है? मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब क्या है? वेरियस डिटर्मिनेंट्स है। ओके, तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो DM स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, DM स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, F स्टैंड्स फॉर फंक्शन, F स्टैंड्स फॉर फंक्शन, PN स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PN this one is indicate as price of other related goods, Y stands for income, T stands for taste, E stands for expectations of the consumer, H stands for size of the population, Y bar stands for distributions of income, G stands for government policy. तो ये सब क्या है? आपका डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स एंड डिमांड प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को बोला जाता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन वो होता है जहाँ पे डिमांड को, प्रोडक्ट का डिमांड और उसका जो डिटर्मिनेंट्स है, जब उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशंस है। DN इज इक्वल टू F, F स्टैंड फॉर फंक्शन, PN स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PN स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y स्टैंड्स फॉर इनकम, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट, E stands for expectation, S stands for size of the population, Y bar stands for distribution of income, and G stands for government of
पॉलिसी, और इसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है आपका डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइस ऑफ द, नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या क्या है? नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ गुड्स। तो मैंने तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बता दिया था, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स बाकी है। तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स वो होता है जो लग्जरियस और कंफर्ट आइटम से रिलेटेड होता है, लग्जरियस एंड कंफर्ट आइटम से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्या बता रहा है? नॉर्मल गुड्स जो लग्जरियस एंड कंफर्ट आइटम्स होता है उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो वो हो गया आपका नॉर्मल गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? जब किसी का इनकम इंक्रीज होगा तो एक प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब चिपर गुड्स, चिपर कार, ठीक है। तो चिपर कार क्या हो गया? इन्फीरियर गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा का इनकम इंक्रीज होता है तो वो कॉस्टली कार को प्रीफर करेगा ना। तो वो किसको प्रीफर करेगा? कॉस्टली कार को प्रीफर करेगा। तभी जाके वो एक चिपर कार क्या हो गया? इन्फीरियर गुड्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? जस्ट उल्टा है कि अगर किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो एक प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज होगा। कौन सा सेंस में? जैसे कि चिपर कार। अगर किसी का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? कॉस्टली कार को प्रीफर करेगा। किसको प्रीफर करेगा? कॉस्टली कार को प्रीफर करेगा, ना कि चिपर कार। तो ये जो चिपर कार है इज नोन एज इन्फीरियर गुड्स, इज नोन एज इन्फीरियर गुड्स। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स तो मैं बता चुका था, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी मैंने बता चुका। तो ये था आपका डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ गुड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी दिखाइए। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में अभी तक मैंने जहाँ तक समझाया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगा। और लॉ ऑफ डिमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय, गुड नाइट।